हेलो फ्रेंड्स, और हम लोग आज देखेंगे पॉलिटी में भाग टू में है हमारा नागरिकता। भाग 2 में है नागरिकता, जिसका अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक है। अब इसमें देखेंगे नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? क्वेश्चन आएगा कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? तो 5 विधियां हैं। पहला है जन्म के आधार पर। भारत में जन्मे सभी बच्चे जिनके माता पिता भारत का नागरिक हो। अब अगला देखेंगे। दूसरा है वंश के आधार पर। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे जिनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार रहना होगा, भारत में रहना होगा। चौथा है देशीकरण। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब है नेक्स्ट पांचवा नागरिकता है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। चलिए आइए आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होगा? ये तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए देख लिए। अब भारतीय नागरिकता का अंत। तो भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला है कि नागरिकता का परित्याग कर देंगे और स्वयं से नागरिकता नहीं लेंगे। दूसरा है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता अगर छीन लिया जाए तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। नागरिकता संबंधित कानून नियम कौन बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकता संबंधित नियम जो बनाता है वो संसद बनाता है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है। भारत का नागरिकता अधिनियम किस अधिनियम पर है? तो 1955 पर आधारित है। अब आते हैं अनुच्छेद हम लोग 5 में। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? तो संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता जो उस समय भारत के अंदर हो। संविधान प्रारंभ में दी गई जो नागरिकता जो भारत के अंदर जो व्यक्ति है उसको अनुच्छेद 5 में कहता है कि नागरिकता दिया जाएगा। और अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, किंतु संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं। पाकिस्तान से जो भारत आए थे संविधान बनने से पहले उनको नागरिकता दिया जाएगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6 में। अगला देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अगर स्वतंत्रता भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद भारत से पाकिस्तान जो चले गए थे और जब संविधान बनने लगा तो भारत में आ गए तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। ये कौन अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 8। अब कहता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 7 ये चीज़ कहता है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? तो कि विदेश में भ्रमण तथा नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति भारत का विदेश में भ्रमण करता हो या नौकरी के लिए भारत से बाहर जाता हो तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 9। 9 क्या है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाए। अगर कोई भारत का व्यक्ति विदेश का नागरिकता ले लिया तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। इस किस अनुच्छेद में है? तो 9 से समाप्त हो जाएगा, 9 से नहीं। अनुच्छेद 10। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक वह कोई विरोधी कार्य नहीं करे। 9 से नहीं हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा उसका नागरिकता। और 10 में है कि अगर भारत की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब कोई देश विरोधी कार्य नहीं करे। अगर देश विरोधी कार्य किया तो उसका भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। अब अनुच्छेद 11 है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? कि नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है? तो संसद। लेकिन अगर पूछेगा कि इस किस अनुच्छेद में है? तो 11 में, 11। और यह जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता जो भी गृह मंत्री होते हैं वही नागरिकता संबंधित कानून बनाते हैं। अगले हम लोग मूल अधिकार देखेंगे अगले वीडियो में।